अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ़िस्कल पॉलिसी के बारे में। यानी फ़िस्कल पॉलिसी को सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया था, ये क्या होती है, इसका मकसद क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ़िस्कल पॉलिसी को प्रेजेंट किया था केन्स ने। ठीक है, अब पाकिस्तान में फ़िस्कल पॉलिसी को कौन डील करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वो इसको डील करती है। फ़िस्कल पॉलिसी होती क्या है? फ़िस्कल पॉलिसी एक बजटरी पॉलिसी होती है जिसमें हम डील करते हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरह अपने रेवेन्यूज़ को डील करना है, अपने रेवेन्यूज़ किस तरह सेट करने हैं, उसको सारा डिस्कस करना है, किस तरह अपने एक्सपेंडिचर के बारे में डिटेल से एनालाइज करना है कि गवर्नमेंट ने किधर एक्सपेंडिचर करने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, वो गवर्नमेंट के कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को यूज़ कर सकती है। तो इसका दूसरा नाम जो होता है बजटरी पॉलिसी, हम सिंपल कह सकते हैं इट इज़ अ रिलेट टू आउट पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट की आमदनी के ज़राए कौन से हैं और गवर्नमेंट ने उनको खर्च कहाँ करना है। तो सिंपल हम इसे 3 स्टेप्स में डिस्कस कर लेते हैं। यानी वेयर टू स्पेंड, गवर्नमेंट ने कहाँ खर्च करना है उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। हाउ टू स्पेंड, किस तरह करना है, कहाँ करना है स्पेंड। हाउ टू कलेक्ट रेवेन्यूज़, यानी उसने अपने रेवेन्यूज़, उसके सोर्सेज ऑफ इनकम जो गवर्नमेंट के हैं उसने कहाँ से कलेक्ट करने हैं। वो टैक्सेस भी हो सकते हैं, फीसिस भी हो सकती हैं, फ़ाइन्स भी हो सकते हैं। किस तरह गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यूज़ को जनरेट करना है एंड किस तरह उसने अपने एक्सपेंडिचर को, अपने रेवेन्यूज़ को एक्सपेंड करना है, किस तरह अपनी गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग को करना है। तो अब इसके बहुत से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, हम उनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्या एम होता है। उनका एम होता है कि किस तरह हमने अपने मुल्क की इकोनॉमी को, अपनी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखना है। किस तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ ने अपने मुल्क की इकोनॉमी ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखना है। सबसे पहले किसी भी फिस्कल पॉलिसी का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मेंटेन एम्प्लॉयमेंट, यानी मुल्क में किस तरह एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, उसको कायम रखना है, किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, और किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट को डील करना है। तो किसी भी इकोनॉमी का सबसे पहले एम होता है ओवरऑल डिमांड इंक्रीज़ करना। जब ओवरऑल कंट्री में डिमांड इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, क्योंकि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, उसके लिए सप्लाई ज़्यादा होगी। जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। किस तरह टैक्सेस को रिड्यूस करना है और किस तरह गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसमें हम ले लेते हैं, वो आ जाता है जी किस तरह एम्प्लॉयमेंट का एक लेवल जो है उसे मेंटेन रखना है कि मुल्क में डिमांड, ओवरऑल डिमांड बढ़ती रहे, एम्प्लॉयमेंट के मौके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ राइज़ हों, रिड्यूस करें हम टैक्सेस को, अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को वो किस तरह इन्हेंस करें। अब हमारा यानी फिस्कल पॉलिसी का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, सेकंड एम है, उसमें आता है प्राइस स्टेबिलिटी। यानी ऐसा ना हो कि रोज़ ब रोज़ हमारी प्राइजेस में चेंज आता रहे। एक दिन प्राइजेस कुछ और हैं और 2 दिन बाद उसकी प्राइजेस कुछ और हैं, या एक दिन प्राइसेस राइज़ हो रही हैं तो राइज़ होती जा रही हैं कंटिन्यूसली, और अगर फॉल हो रही हैं तो कंटिन्यूसली फॉल होती जा रही हैं। हमारी प्राइस स्टेबल होनी चाहिए। जब किसी कंट्री की प्राइस स्टेबल होती है तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के और उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अब वो अपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है या उसको डेवलपमेंट स्टेजेस पर है। ठीक है, तो इसका सेकंड आ जाता है प्राइस स्टेबिलिटी, यानी ऐसा ना हो कि प्राइस रोज़ बार रोज़ चेंज हो, प्राइस कांस्टेंट रहें। प्राइस में अगर बहुत चेंज आ भी रहा है तो वो ना होने के बराबर या लिटल चेंज आए। तो अगर हम देखते हैं इन्फ्लेशन चल रही है यानी प्राइजेस बढ़ रही हैं, तब गवर्नमेंट क्या करती है, तब गवर्नमेंट जो है अपनी स्पेंडिंग, अपने एक्सपेंडिचर को लो कर देती है। ठीक है, टैक्सेस के लेवल को बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि जब लोग ज़्यादा टैक्स देंगे उनका सब पैसा तो टैक्सेस में चला जाएगा, परचेजिंग पावर उनकी कम हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, उनकी एग्रीगेट डिमांड लो हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन के पीरियड में क्या करते हैं, सप्लाई को बढ़ा देते हैं, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग लो कर देती है, टैक्सेस का लेवल बढ़ा देती है, और इससे क्या होता है, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर फॉल हो गई है। फिर आ जाते हैं इन केस ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन कहते हैं जब प्राइजेस में फॉल आ रहा है, प्राइजेस कम हो रही हैं, तब क्या करती है, उस केस में गवर्नमेंट का एम होता है कि किस तरह एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ किया जाए। एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग यानी अपने ख़र्चों को बढ़ा देती है और टैक्सेस जो है लोग पे कम कर देती है, ताकि जब टैक्सेस कम होंगे ओवरऑल लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, उनकी जेब में पैसा ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा
खर्च करेंगे, यूज़ करेंगे उसको दूसरी चीज़ों पर, उससे क्या होगा, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। फिर हम आ जाते हैं इसके थर्ड वन ऑब्जेक्टिव पे, जिसमें आता है लोअर इकोनॉमी इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी तब होती है जब रिच होता जाता है और पुअर पुअर होता जाता है। मिडिल क्लास कहीं फॉल नहीं कर रहा, यानी जो बहुत अमीर थे पहले ही ऑलरेडी अमीर थे वो और अमीर हो रहे हैं, जो पुअर क्लास है गरीब तबका है वो और गरीब हो रहा है। इसकी वजह से जो गैप आता है रिच एंड पुअर का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे इकोनॉमी इन इक्वालिटी आ जाती है। इक्वल का लफ्ज़ होता है बराबर, इनइक्वालिटी यानी बराबरी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस आ जाता है। सिंपल हम इसे कहेंगे कि किस इनइक्वालिटी इकोनॉमी इनइक्वालिटी डील करती है डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। तो जब भी फिस्कल पॉलिसी का हम डिस्कस करेंगे तो हमारी इकोनॉमी का एम होता है कि किस तरह वेलफेयर के लिए सोचा जाए, किस तरह रिच और पुअर का गैप कम हो, किस तरह इन दोनों का डिफरेंस को रिड्यूस किया जाए। तो जब भी फिस्कल पॉलिसी का एम है, रिच पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, उस पर टैक्स उसकी इनकम के लिहाज से इम्पोज किया जाता है, यानी जो रिच क्लास है वो ज़्यादा टैक्स पे करेगी और जो पुअर क्लास है उस पर कम से कम, गवर्नमेंट का एम होता है कि उस पर कम से कम टैक्स इम्पोज हो। इस वे में क्या होगा, जो रिच से हमें पैसा यानी गवर्नमेंट को कलेक्ट हो रहा है वो गवर्नमेंट यूटिलाइज़ करेगी, स्पेंड करेगी पुअर पर, और इस तरह हमारे मुल्क में इकोनॉमी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का डिफरेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उनकी इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। तो हर फिस्कल पॉलिसी में ये गवर्नमेंट का एम होता है कि लोअर इकोनॉमी इनइक्वालिटी।